हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉरी एजुकेशन को स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन पूर्व व्याख्या। ये भी 10th यूपी बोर्ड में आता है और भी एग्जामों में आता है। 10th पी में 3 या 4 नंबर का, बहुग्रफी में 1 नंबर का आता है। तो देखते हैं पूर्व व्याख्या प्रीपोजिशन क्या होता है। तो प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो नाउन प्रोनाउन के साथ जोड़कर यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु का स्थान, समय, दिशा, संबंध, स्थिति क्या है। प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के साथ जोड़कर यह बताते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, समय, दिशा, संबंध, स्थिति क्या है। नाउन प्रोनाउन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को ही नाउन कहते हैं। नाउन की जगह जो यूज होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। और उन्हीं के साथ जोड़कर यह बताते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु का स्थान क्या है, दिशा क्या है, दिशा क्या है, संबंध क्या है, स्थिति क्या है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है। आसान भाषा में ऐसे शब्द जो कहते हैं कहाँ, कब, कैसे, ऐसे शब्द जो कहते हैं कहाँ, कब, कैसे, ऐसे शब्दों को प्रीपोजिशन कहता है। जैसे में इन, आउन, आउट, एट, अंडर, नियर, बिटवीन, बिहाइंड, बिसाइड, एबव, बिलो, फार, टू, विथ, ऑफ आदि। ठीक है। बनाओ देख लीजिए। जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, नियर, बिटवीन, बिहाइंड, बिसाइड, एबव, बिलो, फार, टू, विथ, ऑफ आदि। इसके नियम और प्रयोग कहाँ है, मतलब किस तरह से नियम जो है और प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये देख लीजिए। स्थान बताने वाले प्रीपोजिशन, ये पहला देख लीजिए। स्थान बताना, जो स्थान बताते हो नाउन या प्रोनाउन के साथ वे सब जोड़कर जो स्थान बताते हो वो देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। इंग्लिश मतलब इंग्लिश, हिंदी में हिंदी लिख लीजिए। इन के अंदर, ऑन के ऊपर, एट विशेष स्थान पर, अंडर के नीचे, नियर के पास, बिहाइंड के पीछे। यहाँ मतलब कहता है कि पीछे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है। किताब मेज पर है। वही किताब मेज पर है। किताब, द बुक इज ऑन द टेबल। किताब कहाँ है? टेबल के ऊपर है या टेबल पर है। इसमें ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। द डॉग इज अंडर द चेयर। डॉग कहाँ है? डॉग चेयर के नीचे है, के नीचे। कुत्ता कुर्सी के नीचे है। इसमें क्या हो रहा है? किताब की स्थिति बता रहा है, दिशा बता रहा है, स्थान बता रहा है। किताब का स्थान कहाँ है, मतलब किताब कहाँ है? टेबल पर है, इसका स्थान बता रहा है। उसी तरह द डॉग इज अंडर द चेयर। डॉग का स्थान बता रहा है, स्थान कहाँ पर है? तो स्थान बता रहा है कि डॉग कहाँ पर है? चेयर के नीचे। द डॉग इज अंडर द चेयर। अब इतना दूसरा टाइम के, टाइम पर जो टाइम बताते हैं उसे टाइम प्रीपोजिशन कहते हैं। ये देख लेते हैं एग्जाम्पल। एट समय, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम पे एट एग्जैक्ट टाइम, एट द टाइम, एट द एंड। इसी एट को एग्जैक्ट टाइम, जिस सोच में एग्जैक्ट हो रहा हो उसी को कहते हैं एट। वहाँ प्रयोग एट का होता है। ऑन दिन या तारीख। इन महीने, साल, अवधि, समय, अवधि। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द क्लास स्टार्ट एट 9 o'clock। द क्लास स्टार्ट एट 9 o'clock। क्लास 9 बजे शुरू होती है। मतलब एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि क्लास कितने बजे शुरू होती है। क्लास 9 बजे शुरू होती है। एग्जैक्ट टाइम, ना एक मिनट आगे ना पीछे, एग्जैक्ट टाइम। ठीक है।
वहाँ पर एट का प्रयोग होता है। ये क्या बता रहे हैं? समय बता रहा है, ठीक है। क्लास का समय क्या है? क्लास का समय क्या है? 9 बजे, एट 9 o'clock। पहला क्या था? स्थान का स्थान बता रहा था, ये क्या समय बता रहा है? माई बर्थडे इज ऑन 7th अप्रैल। माई बर्थडे इज ऑन 7th अप्रैल। मेरा जन्मदिन 7 अप्रैल को है। मेरा जन्मदिन 7 अप्रैल को है। ये क्या बता रहा है? ऑन। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। इसमें क्या बता रहा है? ये ऑन, समय, अवधि, ये बता रहा है। किस समय पर, तारीख कब है, ये बता रहा है। वी ट्रैवल इन समर। हम गर्मियों में यात्रा करते हैं। हम गर्मियों में यात्रा करते हैं। अब ये डायरेक्शन, तीसरा था डायरेक्शन। जो डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन तीसरा डायरेक्शन बताने में प्रीपोजिशन। इंग्लिश में है टू की ओर, टुवर्ड्स की दिशा में, टू की ओर, टुवर्ड की दिशा में। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉक टू द पार्क। की ओर मतलब टू क्या होता है? टू की ओर, वह पार्क की ओर चला, मतलब वह पार्क की ओर चला। प्रैक्टिस लेते हैं, प्रैक्टिस। द कैट इज द टेबल। द कैट इज द टेबल। द कैट इज ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, यहाँ अंडर होगा, ठीक है। ही विल कम एट 5 PM, यहाँ एट होगा। आई लिव इन दिल्ली। द बर्ड फ्ली टू द ट्री। उत्तर अंदर टेबल, एट 5 time इन दिल्ली, टू द ट्री। चूज करेक्ट प्रीपोजिशन, सही सब चुनो। द की आर माई बैग। द की आर माई बैग। इस यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इन होगा। द की आर, की कहाँ पर है? मेरे बैग में है, मेरे बैग में है, इन। द स्कूल इज द बैंक एंड पोस्ट। द स्कूल इज बिटवीन। द स्कूल इज बिटवीन द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, के बीच में, बिटवीन। द स्कूल इज बिटवीन द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, मतलब स्कूल क्या है? बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच में है। वाक्य बनाओ। गार्डन, चिल्ड्रन प्ले। चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। चिल्ड्रन से वाक्य बनाए। गार्डन, चिल्ड्रन प्ले। द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। द बुक ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। छोटे उत्तर देख लीजिए, छोटे आंसर देख लीजिए। व्हाट इज अ प्रीपोजिशन? ए प्रीपोजिशन इज वर्ड। कोई इंग्लिश से पूछेगा प्रीपोजिशन क्या किसे कहते हैं तो बताइएगा। ए प्रीपोजिशन, व्हाट इज द प्रीपोजिशन? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप। ए प्रीपोजिशन इज वर्ड दैट शो द relationship of a noun pronoun with another word with another word। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन किसके साथ मिलकर किस एक संबंध स्थापित करते हैं। वह सब जो नाउन प्रोनाउन शब्द के बीच में संबंध बताता है, नाउन प्रोनाउन या दूसरे शब्द के बीच संबंध बताता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। It's called noun. It's called preposition. With another word, it often show place, time या direction। वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन और दूसरे शब्द के बीच संबंध बताता है, वह अक्सर स्थान, समय या दिशा दिखाता है। देखिए, प्रीपोजिशन में प्लेस, टाइम, डायरेक्शन वाले कॉमन वर्ड्स को याद रखें। अक्सर पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन और सेंटेंस फॉर्मेशन।
मैंने कहा 2 या 3 नंबर ज़्यादा नहीं आएगा, 2 या नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा प्रीपोजिशन में से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो प्लीज़ भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी डाउट हो हमें कमेंट में पूछ लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।